हेलो नमस्कार। मैं एल के एजू बोर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिवाजी का मराठा स्वराज का 5वां टॉपिक, मतलब 5वीं क्लास। और इसमें हमारी जो क्लास शुरू हो रही है मुगलों के साथ संघर्ष के साथ शुरू होगी। किसके साथ? मुगलों के साथ संघर्ष की शुरुआत शुरू होगी, अर्थात मराठा स्वराज का परिचय हम देख चुके हैं, शिवाजी का जीवन परिचय हम देख चुके हैं। मराठा स्वराज के गठन की पहली जो पारी थी, अर्थात बीजापुर के आदिल शाही शासकों के साथ जो संघर्ष था 1646 से 1660 तक, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1646 से 1660 तक बीजापुर के आदिल शाही शासकों से जो संघर्ष था उसे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब अगली क्लास जो शुरू हो रही है मुगलों के साथ संघर्ष की शुरू हो रही है। कौन सी? मुगलों के साथ संघर्ष। ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे, अपनी हेडिंग रहेगी मुगलों के साथ संघर्ष। अपनी हेडिंग कौन सी है? मुगलों के साथ संघर्ष। दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है? हाँ, ठीक। मुगलों के साथ संघर्ष। ठीक है, अपनी हेडिंग कौन सी है? मुगलों के साथ संघर्ष। इसमें डैश करके लिखिए, इसमें डैश करके लिखिए। देखो, कल मैं सारी कहानी बता चुका हूं कि कौन कौन सी, और वो सारे अभी भी लिखा दूंगा, कल भी लिखाया, आज भी लिखा दूंगा। लिखिए मुगलों के साथ संघर्ष। मुगलों के साथ संघर्ष दो चरणों में होता है। दो चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में। कल मैंने बताया ना कि पनाला अभियान जो हुआ था 1660 में, उसके बाद आदिल शाही शासकों से थोड़ी संधि कर ली थी। क्यों संधि कर ली? क्योंकि इधर से शाइस्ता खां, जो कि औरंगजेब शासक बनने के बाद दक्षिण का सूबेदार बना था, तो शाइस्ता खां अपनी सेना के साथ मराठा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, मराठा क्षेत्र पर कब्जा करते हुआ आगे बढ़ रहा था। ठीक है ना? कौन? शाइस्ता खां। और उधर से आदिल शाही सेना, तो दोनों से एक साथ युद्ध करना शिवाजी ने महत्वपूर्ण नहीं, उचित नहीं समझा था। दोनों के साथ एक साथ युद्ध करना उचित नहीं समझा था। इसीलिए शिवाजी ने आदिल शाही शासकों से क्या कर ली? संधि कर ली थी। और पनाहला दुर्ग किसके लिए दे दिया था? आदिल शाही शासकों को दे दिया था। अब उन्होंने, शिवाजी ने अपना पूरा ध्यान मुगलों की ओर आकर्षित कर लिया था। तो 2 चरणों में होता है। पहला चरण देखते हैं अपन, यहाँ सिर्फ चरण लिखूंगा अभी, फिर उसके कारण लिखूंगा, फिर एक बार उनकी पूरी डिटेल बता दूंगा, एक शॉर्ट व्यू बता दूंगा कि इसमें। तो यहाँ अपन लिखेंगे पहला चरण 2, 2 चरण देख लें। एक तो 1657 में पहली बार होता है, शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, और दूसरा शुरू होता है 1660 से 1674 तक। 1660 से 1674 तक औरंगजेब के शासनकाल में। किसके में? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में। पहला कब होता है? शाहजहां के शासनकाल में 1657 से 1657 में। दूसरा होता है 1660 से 1674 तक औरंगजेब के शासनकाल में। अब देखते हैं कारण क्या था। कारण हेडिंग डालो आप। कारण क्या कारण थे भैया दोनों के बीच संघर्ष के?
पहला कारण लिखिए, कारण है एक ही है कि मुगल और मराठा दोनों ही दक्षिण में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। मुगल और मराठा दोनों ही दक्षिण में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे, इसलिए यह संघर्ष का कारण बना था। क्या? साम्राज्य विस्तार। तो लिखिए पहला, मुगल और मराठा दोनों ही दक्षिण में साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। जो संघर्ष का प्रमुख कारण बना। क्या था? मुगल और मराठा दोनों ही दक्षिण में साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे, जो संघर्ष का प्रमुख कारण बना था। मुगल और मराठा के संघर्ष का प्रमुख कारण यही था कि साम्राज्य विस्तार करना था। ठीक है, अब हेडिंग अपने एक पैराग्राफ लिखना है, यहां से लिखना, शिवाजी और मुगलों के बीच, शिवाजी और मुगलों के बीच हुए प्रमुख संघर्ष। ठीक है, शिवाजी और मुगलों के बीच हुए प्रमुख संघर्ष इस प्रकार है। क्या है? इस प्रकार है। ठीक है, प्रमुख संघर्ष देखते हैं यहां पर। में, ठीक है, 1657 में शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में 1657 में शाहजहां के शासनकाल में। अगला लिखूंगा 1663 में शाइस्ता खान से संघर्ष। शाइस्ता खान से संघर्ष। ठीक है, अगला लिखिए 1664 में सूरत की प्रथम लूट। सूरत की प्रथम लूट। ठीक है, 1664 में सूरत की प्रथम लूट। ठीक है ना, 1664 में सूरत की प्रथम लूट। अगला लिखिए अगला लिखिए 1664 में 65 में पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। 1666 में आगरा पुनर्वास। आगरा आते हैं शिवाजी। ठीक है, 1666 में आगरा पुनर्वास। दिख तो रहा है ना? हाँ, दिख रहा है सब कुछ, मुझे भी दिख रहा है। ठीक है ना, 1666 में आगरा पुनर्वास। फिर 1668 में
मुअज्जम से संधि करते हैं। 1668 में मुअज्जम से संधि, ठीक है। 1670 में सूरत की दूसरी लूट, और 1672 में सूरत की तीसरी लूट। ठीक है, 1672 में सूरत की तीसरी लूट। इस तरह से मुगलों के साथ संघर्ष की कड़ी जो बनती है वो ये थी। मुगलों के साथ संघर्ष की कड़ी जो बनी थी वो ये थी। ठीक है ना। मुगलों के साथ संघर्ष का कारण देख लिया, चरण देख लिए। दो चरण थे, एक तो 1657 में शाहजहां के शासनकाल में, दूसरा 1660, माफ कीजिए यहाँ 1660 लिखनी थी मेरे को, ठीक है। 1660 से 1674 तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 1660 से 1674 तक ये था, ठीक है ना। अब दिख रहा है सही थे, कोई बात नहीं बंधुओं, पढ़ाई लिखाई कर लो बस अच्छे से। अब डालते हैं, अपनी हेडिंग रहेगी 1657 में प्रथम संघर्ष, या हेडिंग डाल लो मुगलों के साथ प्रथम संघर्ष। मुगलों के साथ प्रथम संघर्ष, मुगलों के साथ प्रथम संघर्ष। क्या है? मुगलों के साथ प्रथम संघर्ष। और पहला पॉइंट लिखना है इसमें, क्या कब होता है? 1657 में होता है प्रथम संघर्ष। कब होता है? 1657 में होता है। क्या इसकी पहले कहानी बताऊं थोड़ी सी? क्या होता है कि जब शाहजहां शासनकाल था, शाहजहां का शासनकाल था, 1657 की बात है। जब 1656 में क्या होता है कि आदिल शाही शासक मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है। 1656 में आदिल शाही शासक मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय दक्षिण का जो मुगल सूबेदार या मुगल गवर्नर जो था वो, उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। औरंगजेब जब मृत्यु हो जाती है मोहम्मद आदिल शाह की, तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उस युद्ध का फायदा उठाने के लिए औरंगजेब कहां पहुंच जाता है? आदिल शाही बीजापुर जाता है। कहां जाता है? आदिल शाही शासकों के राज्य बीजापुर जाता है, उस उत्तराधिकार के युद्ध का फायदा उठाने के लिए। ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध का फायदा उठाने के लिए जब औरंगजेब वहां जाता है, उसी समय शिवाजी ने भी मौके पर चौका मार दिया। उसी समय शिवाजी ने भी मौके पर चौका मार दिया। शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नेर पर अधिकार कर लिया, जो कि मुगलों के क्षेत्र थे। किसके? मुगल साम्राज्य के अधीन वाले क्षेत्र थे। कौन? अहमदनगर और जुन्नेर। अब ये संघर्ष जब उनके क्षेत्र पर अधिकार करेंगे शिवाजी, तो फिर संघर्ष का कारण तो बनेगा ही। लेकिन भाई वो भी तो क्या मौके का फायदा उठाने के लिए गए ना उत्तराधिकार के युद्ध में। औरंगजेब बोले कि नहीं, हम अपने व्यक्ति को बिठाएंगे, या हम अपने किसी उनको पराजित करके हम अपने अधीन कर लेंगे। उनका भी तो यही मानना था। इसी तरह शिवाजी ने मुगल क्षेत्र अहमदनगर और जुन्नेर पर अधिकार कर लिया। अब ये संघर्ष का कारण बनता है। लेकिन उसी समय शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन उसी समय शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ जाते हैं तो औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध के लिए कहां आ जाता है? आगरा आ जाता है। समझे? मतलब इधर उत्तर की ओर आ जाते हैं। उसी समय शाहजहां बीमार पड़ जाती हैं, तो उत्तराधिकार के युद्ध के लिए औरंगजेब उत्तर की ओर रवाना हो जाते हैं, और अहमदनगर और जुन्नेर पर अधिकार किसका हो जाता है? शिवाजी का हो जाता है। परंतु
समझे। परंतु औरंगजेब ने उस समय शिवाजी से कोई संघर्ष नहीं किया था, बस यही संघर्ष था, यही संघर्ष था, क्योंकि मुगलों के अधिकार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो संघर्ष का कारण बना। ठीक है, कुछ लोग, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि वो बीजापुर के शासकों के, मतलब आदिलशाही शासकों के अधीन, आदिलशाही शासकों से संधि कर ली थी, इसलिए दोनों ने मिलकर औरंगजेब से युद्ध किया था। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ लोग, कुछ इतिहासकार ऐसा ही बोलते हैं कि आदिलशाही शासकों से संधि कर ली और दोनों ने मिलकर मुगल शासित क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो उनके सहयोगी नहीं थे, दोनों ही उनके प्रतिद्वंदी थे, मुगल भी थे और आदिलशाही भी थे। ठीक है, तो लिखते हैं अपन। पहला पॉइंट लिखिए, 1656 में मोहम्मद आदिल शाह की 1656 में मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु उपरांत आदिल शाह की मृत्यु उपरांत औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध का फायदा उठाने के लिए औरंगजेब उत्तराधिकार की युद्ध का फायदा उठाने के लिए दक्षिण की ओर जाते हैं। अच्छा, अर्थात बीजापुर की ओर जाते हैं, ऐसा लिख लो, बीजापुर की ओर जाते हैं। जाते हैं नहीं, जाता है। ठीक है, औरंगजेब बीजापुर की ओर जाता है। इसी समय, अगला पॉइंट लिखिए, इसी समय शिवाजी ने मुगल शासित क्षेत्र अहमदनगर और जुन्नेर पर अधिकार कर लिया। अहमदनगर और जुन्नेर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसी समय शिवाजी ने मुगल शासित क्षेत्र अहमदनगर और जुन्नेर पर अधिकार कर लिया था। अब देखो, ये सब एक साथ घटना घटित हो रही है कि औरंगजेब बीजापुर की ओर बढ़ता है, शिवाजी अहमदनगर और जुन्नेर की ओर बढ़ते हैं, मुगल शासित क्षेत्र। ठीक है, और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं, तो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसी समय मुगल शासक शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं। इसी समय मुगल शासक शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं और उत्तराधिकार का युद्ध
उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसमें भाग लेने के लिए औरंगजेब उत्तर की ओर रवाना हो जाता है। जिसमें भाग लेने के लिए औरंगजेब उत्तर की ओर रवाना हो जाता है। उत्तर की ओर रवाना होता है, जिस कारण औरंगजेब और शिवाजी की और जिस कारण औरंगजेब और शिवाजी के मध्य कोई संघर्ष नहीं हुआ। ठीक है, जिस कारण औरंगजेब और शिवाजी के मध्य कोई संघर्ष नहीं हुआ। देखो क्या क्या होता है। पहली घटना क्या है, मोहम्मद आदिल शाह कब 1656 में मृत्यु हो जाती। किसकी? मोहम्मद आदिल शाह की। और औरंगजेब क्या होता है, क्या करता है, उत्तराधिकार की युद्ध में भाग लेने के लिए, फायदा उठाने के लिए कहां जाता है? बीजापुर की ओर बढ़े। इसी समय शिवाजी ने मुगल शासित क्षेत्र अहमदनगर और जुन्नेर पर अधिकार कर लिया था। किस पर? अहमदनगर और जुन्नेर पर। कौन से किसके क्षेत्र थे? ये किसके क्षेत्र थे? शिवाजी, ये थे मुगल शासित क्षेत्र। ठीक है, मुगल शासित क्षेत्र अहमदनगर और जुन्नेर पर अधिकार कर लिया था। अब क्या होता है, उसी समय मुगल शासक शाहजहां बीमार पड़ जाता है। ठीक है, इसी समय मुगल शासक शाहजहां बीमार पड़ जाता है और उत्तराधिकार की युद्ध में भाग लेने के लिए, उत्तराधिकार का युद्ध होता है जिसमें भाग लेने के लिए औरंगजेब उत्तर की ओर रवाना होता है, जिस कारण शिवाजी और औरंगजेब के मध्य कोई संघर्ष नहीं हुआ। औरंगजेब और शिवाजी के मध्य, यहां पूरा पॉइंट नहीं लिखा है, और शिवाजी। ठीक है, के मध्य कोई संघर्ष नहीं हुआ। ये सारी घटनाएं कब की हैं? 1656 में शुरू होती हैं, कब? मृत्यु उपरांत, और 57 तक चलती। ठीक है, ये हो गया मुगलों के साथ प्रथम संघर्ष। ये थी मुगलों के साथ प्रथम संघर्ष की घटना। अब हेडिंग डालो, हेडिंग है शाइस्ता खां से संघर्ष। अगली हेडिंग डालना है शाइस्ता खां से संघर्ष। शाइस्ता खान से संघर्ष। शाइस्ता खान से संघर्ष क्या है? अगली हेडिंग शाइस्ता खान से संघर्ष। अगली हेडिंग कौन सी है? शाइस्ता खान से संघर्ष। ठीक है ना, अगली हेडिंग कौन सी है? शाइस्ता खान से संघर्ष। शाइस्ता खान से संघर्ष क्या है भैया? ये पहले एक घटना बता देता हूं आपको। जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है, माफ कीजिए, थोड़ा पानी की बोतल ले लो। जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है, कहां? औरंगजेब के उत्तराधिकार का युद्ध। उस युद्ध में कौन जीत जाता है? औरंगजेब जीत जाता है। अर्थात अगला शासक कौन बनता है? औरंगजेब शासक बनता है।
अर्थात अगला शासक कौन बनता है? औरंगजेब शासक बनता है। औरंगजेब शासक बनता है तो पहले ही मुगल गवर्नर कौन था दक्षिण का? औरंगजेब था। जब औरंगजेब शासक बन गया तो उन्होंने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का मुगल गवर्नर नियुक्त किया था। उन्होंने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का मुगल गवर्नर नियुक्त किया। अब दक्षिण का मुगल गवर्नर नियुक्त कर दिया किसको? शाइस्ता खां को। तो शाइस्ता खां ने शिवाजी के विरुद्ध अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। जैसे हमने कल पढ़ा था ना कि पनाला अभियान 1660 में होता है, तो दक्षिण से तो कौन आ रहे थे? बीजापुर के शासक आ रहे थे। कौन? सिद्दी जौहर के नेतृत्व में और अली मुराद के नेतृत्व में दक्षिण की 60,000 सेना ने पनाला दुर्ग का घेरा डाल लिया था। और इधर से शाइस्ता खां जसवंत सिंह की सेना के साथ, जसवंत सिंह और शाइस्ता खां दोनों अपनी सेना के साथ आगे बढ़ते हैं और जाके पूना के लाल महल में अपना डेरा डाल लेते हैं, अपना कैंप लगा लेते हैं। और पूना के आसपास के सभी क्षेत्र जैसे कल्याण, भिवांडी आदि सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। किसने? शाइस्ता खां ने। और पूना के आसपास के सभी क्षेत्रों को 1663 तक इतना लूटा, इतनी क्षति पहुंचाई, बहुत ज्यादा। किसने? शाइस्ता खां ने। तो कब की बात है? 1663 की बात है। ठीक है, तो अपन इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट। कब हुआ था शाइस्ता खां से संघर्ष? 1663 में हुआ था। पहला पॉइंट लिखेंगे। लिखिए पहला पॉइंट। औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद, औरंगजेब के बादशाह, औरंगजेब बादशाह बनते ही, ऐसा लिखो, औरंगजेब बादशाह बनते ही अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का मुगल सूबेदार नियुक्त करता है। दक्षिण का मुगल सूबेदार नियुक्त करता है। मुगल सूबेदार नियुक्त करता है। दक्षिण का मुगल सूबेदार नियुक्त करता है। औरंगजेब बादशाह बनते ही अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का मुगल सूबेदार नियुक्त करता है। ठीक है, शाइस्ता खान फरवरी 1660 में अहमदनगर से खान, अगला पॉइंट लिखिए, शाइस्ता खान फरवरी 1660 में, कब? फरवरी 1660 में अहमदनगर से रवाना होकर, अहमदनगर से रवाना होकर अहमदनगर से रवाना होकर कब? फरवरी 1660 में शाइस्ता खां अहमदनगर से रवाना होकर मई 1660 में पूना को अपना केंद्र बनाता है। मई 1660 में, कब? मई 1660 में पूना को अपना केंद्र बनाता है। मैं पूना को अपना केंद्र बनाकर लाल महल में पूना को अपना केंद्र बनाकर लाल महल में अपना कैंप लगाता है। लाल महल में
अपना कैंप लगाता है। ठीक है ना बच्चों, समझ में तो आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। फरवरी 1660 में अहमदनगर से रवाना होगा और मई 1660 में पूना पहुंच जाता है और पूना के लाल महल में अपना कैंप लगा लेता है, मतलब अपना डेरा डाल लेता है। बोले अब हमें जो भी करना है यहीं से करना है। पूना के लाल महल में कब्जा कर लेता है और वहां अपना डेरा डाल लेता है। कब? मई 1660 में। अगला पॉइंट लिखिए, पूना से ही कल्याण भिवांडी सहित, अगला पॉइंट है, पूना से ही कल्याण भिवांडी, कल्याण भिवांडी सहित आसपास के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। आसपास के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। आसपास के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। कौन? शाइस्ता खां। पूना से ही कल्याण भिवांडी सहित आसपास के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। इसी समय शिवाजी पनाला में, अब देखो कब की बात है, फरवरी में रवाना होता है, मई 1660 में पूना को अपना केंद्र बनाकर डेरा डाल लेता है और आसपास के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। लेकिन आप बोले कि सर इस समय शिवाजी महाराज कहाँ थे? इस समय शिवाजी महाराज पनाला के दुर्ग में गिरे हुए थे। किसकी सेना से? सिद्दी जौहर की, जो आदिल शाही सैनिक थे ना, सिद्दी जौहर ने एक घेरा डाल रखा था। कहाँ? पनाला के दुर्ग का, और वहां पर गिरे थे। मैंने कल बताया था ना, बाजी प्रभु देश पांडे 300 सैनिकों के साथ गयापुर घाटी में सिद्दी जौहर की सेना से लड़ रहे थे। 300 सैनिक और बाजी प्रभु देश पांडे, और उधर 60,000 सैनिक। समझ रहे हो? आदिल शाही सैनिक कितने? 60,000 थे। उनकी सेना को अकेले 300 सैनिक घेरे रखे थे। कहाँ? गजापुर घाटी में। आगे नहीं बढ़ने दिया था और बोल दिया शिवाजी महाराज से कि महाराज आप विशालगढ़ के दुर्ग में पहुंच जाओ तो एक तोप चला देना जिससे हमें आवाज सुनाई दे क्या आप सुरक्षित विशालगढ़ के दुर्ग पहुंच गए हो, तो हम खुशी खुशी वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो उनकी वीर गति बाजी प्रभु देश पांडे की। तो इसी समय अगला पॉइंट लिखो, इस समय शिवाजी पन्हाला दुर्ग में सिद्दी जौहर की सेना से घिरे थे। समझे? इस समय शिवाजी पन्हाला दुर्ग में सिद्दी जौहर की सेना से घिरे थे, अर्थात सिद्दी जौहर की सेना ने पन्हाला दुर्ग का घेरा डाल रखा था। ठीक है ना? अगला पॉइंट लिखो, शाइस्ता खान ने आगामी 30 वर्षों तक, अब देखो वहां से सुरक्षित तो मतलब 1660 में निकल आए कौन? शिवाजी। लेकिन कहां आकर ठहर गए थे? फिर विशालगढ़ के दुर्ग में आकर ठहर गए थे, क्योंकि दोनों तरफ से इतने शक्तिशाली युद्ध कर रहे थे कि एक तरफ से मुगल, दूसरे तरफ से आदिल शाही सैनिक, तो दोनों से एक साथ युद्ध करना शिवाजी ने उचित नहीं समझा था। समझे? दोनों से एक साथ युद्ध करना उचित नहीं समझा। इसी कारण शिवाजी ने आदिल शाही शासकों से क्या कर लिया? संधि कर ली थी और पन्हाला दुर्ग उनको दे दिया था। अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान किस पे लगा दिया था? मुगलों पर लगा दिया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए, शाइस्ता खान ने आगामी 3 वर्षों तक
शाइस्ता खान ने आगामी 3 वर्षों तक 3 वर्षों तक पूना तथा आसपास के क्षेत्रों को पूना तथा आसपास के क्षेत्रों को खूब लूटा। ठीक है, पूना तथा आसपास के क्षेत्रों को खूब खूब लूटा था। किसने? शाइस्ता खान ने। ठीक है, कब लूटा था? 1660 से 1663 तक, 1660 से 1663 तक खूब लूटा था। किसने? शाइस्ता खान ने। अब अगला पॉइंट ले ले। अब देखो ये कहानी है। अब 1663 में जब शाइस्ता खान लाल महल में आराम फरमाते हैं रात्रि को, अब शिवाजी को तो अपना क्षेत्र चाहिए, बहुत हो गया भाई मुगलों से। बोले हमने शिवाजी ने आगामी 3 वर्ष तक अपनी सेना का भी पुनर्गठन कर लिया, पुनः अच्छे से युद्ध अभ्यास वगैरह सब कुछ कर लिए थे। अब 1663 5 अप्रैल 1663 की बात है। शिवाजी अपने 400 सैनिकों के साथ, सिर्फ कितने? 400 सैनिकों के साथ दूल्हा बनकर जाते हैं। दूल्हा और बाराती के भेष में जाते हैं सभी शिवाजी और 400 सैनिक। रात्रि को लाल महल पर बोलते हैं, उनसे जाके बोलते हैं उनके द्वारपालों से कि महाराज यहाँ शिवा नाम का एक गुंडा रहता है और हम बाराती हैं। देखो खुद ही स्वयं जाते हैं और बोलते हैं महाराज यहाँ एक स्वयं शिवा नाम का गुंडा रहता है जो हमें लूट लेगा, इसलिए हमें आपसे रात्रि को यहाँ विश्राम करने की अनुमति चाहिए। कहाँ पर? लाल महल में जाकर बोलते हैं, जहाँ शाइस्ता खान रहता था। उनकी गुप्तचर व्यवस्था आगे हम पढ़ेंगे, बहुत कठोर थी। किसकी? शिवाजी की। तो गुप्तचर व्यवस्था इतनी कठोर थी, उसी से उन्हें पता चला था कि शाइस्ता कहाँ रुका है? लाल महल में रुका है। तो रात्रि को आते हैं कितने? 400 सैनिक और स्वयं शिवाजी। शिवाजी बोलते हैं कि महाराज यहाँ एक शिवा नाम का गुंडा रहता है जो कि हमें लूट लेगा, हम बाराती हैं और हमें रात्रि को यहाँ विश्राम करने की अनुमति चाहिए। तो ठीक है, वो रात्रि को विश्राम करने की अनुमति दे देते हैं और शिवाजी अपने 400 सैनिकों के साथ रात्रि में धावा बोल देते हैं। किस पर? शाइस्ता खान की सेना पर। दे दनादन काट देते हैं, भयंकर तरीके से काटते हैं। और ठीक है, एक सेकंड, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं कॉल कर। चलो ठीक है, रात्रि को 5 अप्रैल 1663 की बात थी और शाइस्ता खान की इसमें उंगलियां कट जाती हैं और वो भागकर अहमदनगर चला जाता है। भागकर कहाँ जाता है? अहमदनगर चला जाता है। तथा पुत्र, शाइस्ता खान का पुत्र था, वो मारा गया था। कौन? शाइस्ता खान का पुत्र फतेह खां मारा गया था। शाइस्ता खान का पुत्र फतेह खां मारा गया था। ठीक है, तो लिखिए अब अगला। 5 अप्रैल, कब? 5 अप्रैल 1663 को, 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी अपने 400 भरोसेमंद सैनिकों के साथ, 400 कितने? 400 भरोसेमंद सैनिकों के साथ सैनिकों के साथ सैनिकों के साथ रात्रि में लाल महल पर धावा बोलते हैं। रात्रि में लाल महल पर धावा बोलते हैं। कोष्टक में लिख लेना दूल्हे और बाराती वेश में। ठीक है, दूल्हा
दूल्हे और बाराती भेष में, और बाराती भेष में। दूल्हे और बाराती भेष में, ठीक है ना। कोष्टक में लिख लेना दूल्हे और बाराती भेष में। एक सेकंड, शायद आवाज आ रही है क्या? सेल चेंज, बैटरी चेंज कर लीजिए, देख लेते हैं कंफर्म। हेलो, हाँ आ रही है आवाज। अभी तो बैटरी की जरूरत नहीं है, जब लगेगी तब चेंज कर लेंगे, ठीक है। कोष्टक में लिख लेना दूल्हे और बाराती भेष में। कब? 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी अपने 400 भरोसेमंद सैनिकों के साथ लाल महल पर धावा बोलते हैं दूल्हे और बाराती भेष में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। इस संघर्ष में शाइस्ता खां की उंगलियां कट जाती हैं। शाइस्ता खान की उंगलियां कट जाती हैं। इस संघर्ष में शाइस्ता खान की उंगलियां कट जाती हैं। इस संघर्ष में शाइस्ता खान की उंगलियां कट जाती हैं तथा पुत्र फतेह खां मारा जाता है। तथा पुत्र फतेह खान मारा जाता है। और शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर अहमदनगर की ओर भाग जाता है। और शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर अहमदनगर की ओर भाग जाता है। अहमदनगर की ओर भाग जाता है। इस संघर्ष में शाइस्ता खान की उंगलियां कट जाती हैं तथा पुत्र फतेह खां मारा जाता है और शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर अहमदनगर की ओर भाग जाता है। समझे? अब क्या होता है, अगली घटना क्या होती है? अब शिवाजी को जब पता, औरंगजेब को जब पता चलता है कि शिवाजी ने शाइस्ता खान पर आक्रमण कर दिया, उसका पुत्र मारा गया फतेह खान, तो औरंगजेब बड़ा क्रोधित होता है। और क्रोधित होता है तो फिर शाइस्ता खान को बंगाल भेज देता है सूबेदार बनाकर, और उसकी जगह अपने पुत्र मुअज्जम को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त करता है। अगला पॉइंट लिखिए। जब इस घटना की जानकारी औरंगजेब को मिलती है तब तो औरंगजेब शाइस्ता खान को बंगाल वापस बुलाकर बंगाल का सूबेदार बना देता है।
बंगाल का, देखो जब इस घटना की जानकारी औरंगजेब को मिलती है तो औरंगजेब शाइस्ता खान को वापस बुला लेता है, क्योंकि वो क्रोधित हो जाता है, बोले परेशान, बोले तुम 3 साल से क्या कर रहे थे 1660 से 1663 तक। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बना देता है, बंगाल का गवर्नर बना देता है, बंगाल का गवर्नर बना देता है। जब इस घटना की जानकारी औरंगजेब को मिलती है तो औरंगजेब शाइस्ता खान को वापस बुलाकर बंगाल का गवर्नर बना देता है, तथा इसकी जगह एक सेकंड रुकना, मेरा एक कॉल है इंपॉर्टेंट। तथा तथा मुअज्जम को दक्षिण का गवर्नर बनाकर गवर्नर नियुक्त करता है, ऐसा लिखो, गवर्नर नियुक्त करता है। ठीक है, गवर्नर नियुक्त करता है। ये किससे हो गया? सूरत। अब ये हो गया, अब वही ये अपनी 2 घटनाएं हमने पढ़ ली थी। पहली कौन सी थी? अपने शाहजहां के शासनकाल में। दूसरी थी शाइस्ता खान से संघर्ष। अब यहाँ एक पॉइंट और भी है, जसवंत सिंह इस समय शाइस्ता खान के साथ थे। कौन कौन? जसवंत सिंह और भीमसेन। अगला पॉइंट लिखिए, भीमसेन और जसवंत सिंह शाइस्ता खान के साथ थे। शाइस्ता खान के साथ थे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से शिवाजी का साथ दिया। ठीक है, तो ठीक है, आज अगली घटना हम सूरत की लूट 1664 वाली, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा सूरत की लूट रहेगी। ठीक है, अगली घटना कौन सी है? सूरत की लूट 1664। और अगली घटना है सूरत की लूट 1664। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।